बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने जो अपने लिए किताबों का घर बनाया, उस किताबों के घर को ही नाम राजाओं का दिया है, राजगृह। सुब्बबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाचरतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। सदियां बीत गई है लेकिन सभ्यता वहीं पर है, समय बीत गया है लेकिन राह वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर, जिसका नाम है बोधिसत्व। इस चैनल के माध्यम से आपको प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा निर्माण किए गए प्राचीन बौद्ध स्तूप हो, स्मारक हो या फिर गुफाएं हो, जिनका निर्माण कार्य प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनके बाद में भी हजारों वर्ष तक किया गया, ऐसे वीरान और अनदेखे बौद्ध स्थल यह जो चैनल है आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जानकारी ले रहे हैं बिहार राज्य की, और बिहार राज्य के आपको इससे पहले भी हमने कई सारे वीडियो दिखाए हैं, और साथ ही साथ हम जानकारी ले रहे हैं बिहार राज्य के नालंदा जिले के राजगीर यहाँ की, और राजगीर यहाँ के इससे पहले आपको हमने गिरगिट पहाड़ी दिखाई है, और साथ ही साथ सम्राट अशोक इनका स्तूप दिखाया है। और आज के इस वीडियो में हम आपको यहाँ पर की वैभारगिरी नाम की जो पहाड़ी है, यहाँ पर एक तो एक पीपला गुफा है, और साथ ही साथ सप्तपर्णी नाम की जो गुफा है जहाँ पर पहली संगीति हुई थी, वह स्थल हम आपको इस चैनल के माध्यम से पहली बार दिखाने वाले हैं। और यहाँ तक जाते समय हमें बहुत सारे स्मारक जो है यूं ही बिखरे पड़े हुए दिखाई देंगे, जो आज पूरी तरीके से नष्ट हुए, लेकिन वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बेशकीमती है। तो देखिए, आप यहाँ पर बोध गया से भी आ सकते हैं, और नालंदा से काफ़ी नज़दीक है। नालंदा से 15 किलोमीटर की दूरी पर यह जो पूरी स्थल है, मतलब राजगीर का ये जो पूरा क्षेत्र है, यह स्थित है। और राजगीर में से आप ये जो इन स्थलों तक काफ़ी आसानी से जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो बिहार गवर्नमेंट का टूरिज़्म विभाग है, इनके माध्यम से जहाँ जहाँ पर ये स्मारक इंगित है, जहाँ जहाँ पर ये स्मारक निर्माण किए गए, वहाँ तक जाने के लिए अच्छी सुविधा जो है वह दी गई है। पूरी सीढ़ियाँ बनाई गई है, उन सीढ़ियों के ज़रिए हम इन स्थलों तक पहुँच सकते हैं। आपसे अनुरोध है ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। भगवान बुद्ध के बुद्धत्व से पूर्व, बुद्धत्व के बाद और महापरिनिर्वाण के बाद राजगीर में कई सारी ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है। इसके कारण राजगीर यह बुद्ध धम्म का महत्वपूर्ण ऐसा तीर्थस्थल कहलाता है। यह ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में मगध की राजधानी होने के साथ बहुत बड़ा सक्रिय व्यापारी केंद्र हुआ करता था। राजगीर का पूर्व नाम राजगृह था, जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिससे चारों दिशाओं से मोटी दीवार का संरक्षण था। वह आज साइक्लोपियन वॉल के नाम से जानी जाती है। राजगीर यह बौद्ध, जैन, साथ साथ वैदिक धर्म को मानने वाले लोगों का पवित्र स्थल कहलाता है। वैभारगिरी इस पर्वत पर कई सारे स्मारकों का निर्माण कार्य किया गया था। आमतौर पर ईसा पूर्व 5वीं सदी से लेकर ईसा पूर्व 3री सदी तक निर्माण किए गए स्मारक या तो खंडित हुए हैं या तो नष्ट हो चुके हैं। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण होने के बाद उनके उपदेशों को चिरकाल तक जीवित रखना, यह बहुत बड़ा प्रश्न
भिक्षु संघ के सामने था। थेरवादी परंपरा के अनुसार यह संगीति महापरिनिर्वाण के 1 वर्ष बाद की गई थी, जहां विनय और धम्म का संकलन मौखिक रूप में किया गया था, जिसमें 500 अरहंत बौद्ध भिक्षु शामिल हुए थे। हम आए हुए हैं वैभवगिरी यहाँ के मुख्य प्रवेश द्वार के पास, और यह बिहार सरकार के देखिए बिहार सरकार की जो योजना है विकास एवं विभाग के माध्यम से इस क्षेत्र को जो है डेवलप किया। आइए देखिए, सामने पानी के कुंड दिखाई देंगे, और इस कुंड के ऊपरी हिस्से में यहाँ पर जो पीपला गुफा है वह स्थित है। अभी हम आए हुए हैं पीपला गुफा के पास। तो देखिए यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया है छोटा सा, पीपला स्टोन हाउस, मतलब ये पत्थर का घर, इसके अंदर जानकारी दी गई है, और इसे जरासंध की बैठक भी कहा जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर तथागत भगवान बुद्ध स्वयं आया करते थे, इसकी जानकारी दी गई है। देखिए बड़ा सा ये पूरा का पूरा ये गुफा दिखाई दे रही है आपको, और ये पत्थरों से निर्मित है। देखिए पत्थरों को यहाँ पर रखा गया है, और अंदर देखिए यहाँ पर ध्यान करने की जगह है। यहाँ पर उस समय जो है भिक्षु जो है मेडिटेशन किया करते थे इस स्थली पर। और यहाँ पर देखिए ऐसे स्थलों को यहाँ पर महाभारत से जोड़ा गया है, लेकिन महाभारत के किसी भी प्रकार के जो पुरातात्विक अवशेष है वह मिलते नहीं है। और यहाँ से मतलब यहाँ पर जो अभी नीचे हमने गर्म पानी के कुएं देखे, वहाँ से इस पहाड़ी पर हम जाएंगे तो इस पहाड़ी पर इसी प्रकार के जो ऐतिहासिक स्मारक है वो बनाए गए हैं, और लगभग हमें ये जो पूरी पहाड़ी है ऐसे ही स्मारकों से भरी पड़ी दिखाई देगी। ये देखिए यहाँ पर अभी ऊपरी हिस्से में कुछ काम किया गया है। यहाँ से आगे देखेंगे तो आगे वेलुवन दिखाई देगा, और इस हिस्से में आजाद शत्रु का जो स्तूप है वह दिखाई देगा। और यहाँ पर ये नीचे के गर्म पानी के कुंड दिखाई देंगे, वहाँ पर जैनों के मंदिर दिखाई देंगे, और साथ ही साथ हाल ही में बनाया गया यहाँ पर एक बिहार सरकार द्वारा ये देखिए एक कन्वेंशन सेंटर है इंटरनेशनल, वह बनाया गया है। उसका निर्माण कार्य जो है वह किया गया है। यहाँ पर एक आप मॉनेस्ट्री देख सकते हो, और मतलब अलग अलग देशों की मॉनेस्ट्री यहाँ पर, जैसे श्रीलंका हुई या फिर चाइना हुई, उनकी मॉनेस्ट्री यहाँ पर है इस इलाके में। अभी हम ऊपर बढ़ेंगे। जीवन की कश्ती में उनकी राह जरूरी है, जिन्होंने जाना है सब कुछ, अज्ञान की माया से परे, अंधकार की छाया से मुक्त। उनकी करुणा से धरती के कण कण में समाई उनकी काया से, विमुक्ति की राह में उन्होंने त्याग दिया सब कुछ। देखिए अभी हम यहाँ की निचली पहाड़ी के मध्य में आए हुए हैं, जहाँ पर जो यहाँ की साइक्लोपियन वॉल है, जिसका निर्माण कार्य मगध सम्राट राजा बिंबिसार इनके द्वारा किया गया था। जो मगध नरेश अजातशत्रु इनके पिताजी थे। देखिए यहाँ पर ये ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में बनी हुई दीवार आप देख सकते हो। यह जो दीवार है, ये जो पूरा राजगीर की जो पूरी पहाड़ी है, मतलब ये बहुत बड़ा इलाका है जिसमें मुख्य 5 पहाड़ियाँ आती है, और इस 5 पहाड़ियों को ये जो दीवार है इस दीवार द्वारा संरक्षित किया गया है। और ये दीवार जो आप देख पा रहे हो, ये लगभग 60 से 80 किलोमीटर इतनी लंबी दीवार है। ये पूरा घेरा है इस पहाड़ी को। आपको हर जगह इस प्रकार के जो मतलब दीवार के अवशेष दिखाई देंगे। और सामने की दिशा में देखिए, यहाँ पर आपको एक मंदिर बना हुआ दिखाई दे रहा है, और उसके नीचे एक बहुत बड़ा मलबा आपको दिखाई दे रहा है। शायद से वह स्तूप के अवशेष हो, जो बड़ा स्तूप रहा होगा उसके ऊपर मंदिर बनाया गया होगा। और वहाँ पर देखिए, वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा टीला दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर बहुत सारे जो अवशेष हैं हमें यहाँ से दिखाई देते, और वह भी शायद से स्तूप रहा होगा। जब वैन संघ ने यहाँ पे यात्रा की थी, मतलब वेणुवन के पास, उन्होंने कई सारे स्तूप देखे थे। एक तो आजाद शत्रु का देखा था, और साथ ही साथ ऐसे अन्य छोटे छोटे स्तूप देखे थे। और अभी हमने पीपला जो गुफा देखी, वह भी यहाँ पर स्थित थी, उन्होंने देखी थी। आइए
देखिए जो साइक्लोपियन वॉल है, इसके जो अवशेष है, इसके थोड़ी दूरी पर यहाँ पर बहुत बड़ा एक टीला हमें दिखाई दे रहा है। यानी यह एक बहुत बड़ा स्तूप है, जिस स्तूप के भग्न अवशेष हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए इसके बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है, लेकिन यह स्तूप का मलबा है। आइए आपको दिखा देता हूँ। ऊपर से इसको पत्थरों द्वारा इसको ढका गया है और इसके अंदर जो है ईंटों से बना जो स्तूप है वह निर्मित है। देखिए इस स्तूप के बचे कुचे ढांचे और ये मलबा देख पा रहे हो, ये ईंटों के अवशेष देखो। यहाँ पर आपको पूरी तरीके से जो स्मारक है, स्मारक का आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा है। जितना यहाँ पर चलेंगे इस पूरे पहाड़ी पर, इसी प्रकार के जो सारे अवशेष हैं वह बिखरे हुए हैं। ऐसे ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने जो मुंबई में अपना घर बनाया है, जिसका नाम राजगृह दिया है। मतलब ये जो राजगृह है, जहाँ पर पहले राजा रहा करते थे सारे, तो उन्हीं के नाम पर यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने जो अपने लिए किताबों का घर बनाया, उस किताबों के घर को ही नाम राजाओं का दिया है, राजगृह। चलेंगे हम आगे बढ़े, आइए। देखिए यहाँ पर आपको बहुत बड़ा जो स्तूप है, स्तूप का यहाँ पर मलबा हमें दिखाई देता है। और यहाँ पर दूसरे हिस्से में आप देख सकते हो, यहाँ पर जो साइक्लोपियन वॉल है उसके जो शेष अवशेष है वो हमें दिखाई देते हैं। अभी हम आधा रास्ता हम आए हुए हैं, मतलब आधी चढ़ाई हमने की है और पूरी चढ़ाई हमें करनी है। और ये जो सारा इलाका है ये वन विभाग के दायरे में आता है। और यहाँ से आप ये पूरा पहाड़ देख सकते हो और इस पहाड़ी के चोटी पर मतलब छोटे बड़े टीले आपको नज़र आएंगे। अगर आप गौर से देखोगे इस पूरे पहाड़ी में तो आपको कई सारे स्तूपों के ढांचे, कई सारे विहारों के जो मलबे हैं वह दिखाई देंगे। और इन्हीं पहाड़ियों में कई सारी गुफाएं हैं जहाँ पर भगवान बुद्ध जो है वह स्वयं ठहरा करते थे। यहाँ पर आप जब यहाँ पर महाराष्ट्र में से जो पर्यटन आते हैं या फिर पूरे देश भर में से जो पर्यटक आते हैं, उन्हें सिर्फ जो यहाँ पर जो रास्ता है, मतलब जो नया राजगृह है, नए राजगृह से पुराने राजगृह की ओर जाने वाला और आगे गया की ओर जाने वाला जो मार्ग है, इस मार्ग पर जो राजा बिंबिसार का कारागृह हो या फिर आम्रवन हो या फिर यहाँ पर जो ऊपर घृतकट पहाड़ी हो या फिर विश्व शांति स्तूपा, बस इतने ही स्थल दिखाए जाते हैं। और ये जो स्थल अभी हम जहाँ पर जा रहे हैं, यह सारे जो स्थल है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह स्थल अमूमन जो तीर्थ यात्री आते हैं पूरे भारत भर में से, उन्हें नहीं पता होते, तो हम वही दिखाने की कोशिश आपको करेंगे। अभी हम इस वैभारगिरी पर्वत के ऊपरी हिस्से में आए हुए हैं। यहाँ पर शुरुआती में एक जैन मंदिर है और इसके अलावा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आपको ये प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर श्री प्राचीन महादेव मंदिर बाबा सिद्ध नाथ सोमनाथ एक दिया गया है, इसका प्रवेश द्वार। और इसके अंदर कुछ स्मारक के भग्न अवशेष है और एक कहा जाता है शिव मंदिर है, जिसकी हम जानकारी कुछ समय बाद लेंगे। और सामने और एक मंदिर है और इसके आगे यहाँ की जो हम गुफा देखने वाले हैं, सप्तपर्णी गुफा, जिसकी अभी हम जानकारी लेंगे, कुछ ही दूरी पर है। देखिए यहाँ पर इतने बड़े पैमाने में जैनों के जो है स्मारक बनाए गए हैं। तो देखिए अभी हम आए हुए हैं सप्तपर्णी गुफा के पास। तो नीचे से आप ये जो नया राजगीर का क्षेत्र है वो देख पा रहे हो। और यह जो गुफा है, यह गुफा बहुत ही ऐतिहासिक है और इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण ऐसी स्थली है जहाँ पर पहली धम्म संगीति का प्रयोजन किया गया था। यह वह स्थली है जहाँ पर 500 भिक्खु
एक साथ पहली बार मतलब संगीति के बतौर यहाँ पर सब इकट्ठा हुए थे जब तथागत भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। तो यहाँ पर बड़ा मंडप बिछाया गया था और यहीं पर इस गुफा के समीप ही यह जो संगीति है यह हुई थी। और इस संगीति में देखिए, एक तो जो सुत्त हो या फिर धम्म हो या फिर विनय हो, इनका संगायन किया गया था। और अभी आप गुफा देख पा रहे हो, यहाँ पर ये गुफा जो है यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से हमें इसका जो ऊपरी यू आकार दिखाई दे रहा है इस गुफा का, ऐसे लगता है यह उकेरी गई होगी, क्योंकि जो मानव निर्मित होती है वह उकेरे हुए दिखाई देते हैं और जो नैसर्गिक होती है वो अमूमन हमें दिखाई देता है सिर्फ एक गुफा का जो मतलब आकार दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर इसे उकेरा गया होगा। देखिए, ये जो पहली गुफा है यह बहुत लंबी है और कुछ लोगों का मानना है इस गुफा के अंदर एक बहुत बड़ा मंडप बनाया गया है, जिस मंडप में यहाँ पर इस संगीति का प्रयोजन किया गया था। लेकिन सर जॉन मार्शल इन्होंने जो कुछ सूचना दी है उनके मुताबिक यहाँ पर एक बाहरी हिस्से में मंडप हुआ करता था, जिसके अंदर यह जो संगीति है उसका प्रयोजन किया गया होगा। ये देखिए, बहुत लंबी ये गुफा है, हम जितना आगे जाएंगे उतना कम है। ये यहाँ पर सांप वाप रह सकते हैं, उसका ज़्यादा खतरा है। ये देखिए, और ये 70 से 80 फीट इतनी लंबी है। और इसके अंदर, रुको मैं आपको जाके बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, इसके अंदर जो है वहाँ पर आगे हम जाएंगे तो एक बड़ा मंडप है ऐसे कहा जाता है। और यहाँ के मंडप में यहाँ पर 500 भिक्खु जो है वह यहाँ पर जमे हुए थे और यहीं पर जो संगीति है वह की गई थी। बहुत लंबी है, अंदर तक है। जो महाकश्यपा बनते थे, इनके अध्यक्षता में यहाँ पर जो पहली संगीति है इस संगीति का प्रयोजन किया गया था। और महाकश्यप जो है, महाकश्यप द्वारा ही आनंद को जो है अरहंत बनने के लिए यहाँ पर सहायता की गई थी। और जब आनंद अरहंत बने थे उसके बाद ही यहाँ पर यह राजगृह में पहली संगीति बुलाई थी। और ये जो पहली संगीति है, राजा आजाद शत्रु मतलब मगध नरेश आजाद शत्रु, इनकी देख रेख में यह जो संगीति है इस संगीति का प्रयोजन किया गया था। संगीति यहीं से शुरू हुई है, फिर बाद में दूसरी संगीति जो है काला अशोक इनके काल में हुई, और तीसरी संगीति जो है यहाँ पर प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके काल में हुई। और उसी समय पर श्रीलंका यहाँ पर जो महेंद्र है, महेंद्र द्वारा भी वहाँ पर संगीति का प्रयोजन किया गया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर से जो बौद्ध धर्म है यह फूला फैला था और यहाँ पर से बड़े पैमाने में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया था। मतलब यहाँ पर आनंद द्वारा भगवान बुद्ध के आनंद हो, उपाली हो या फिर महाकश्यप हो, इनके द्वारा भगवान बुद्ध द्वारा जो दिए गए उपदेश है उन उपदेशों को मतलब यहाँ पर संगीति के बतौर पेश किया गया था। और वह जो है आगे मतलब सम्राट अशोक के समय तक मौखिक जो भगवान बुद्ध के उपदेश है उसका पठन होता रहा। फिर बाद में सम्राट अशोक के काल में उसकी जो लिखावट है वह हुए, और उसके बाद में भी जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक में कई सारे जो अध्याय है वो लाए गए। और ऐसे कहा जाता है जो अभिधम्म पिटक है वह सम्राट अशोक के बाद में अभिधम्म पिटक जो है वह लिखा गया है। ऐसे हमें जानकारी जो है वह प्राप्त होती है। और यहाँ पर ये जो गुफा देख पा रहे हो ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही लाजवाब ये एरिया है पूरा। ये देखिए आगे पूरा यहाँ पर एक गुफा का पूरा क्षेत्र दिखाई दे रहा है। आइए यहाँ पर ये देखिए, यह बहुत ही बढ़िया ऐसी ये पूरी गुफा यहाँ पर देख सकते हो आप। यहाँ पर 2 गुफाएं हैं, अमूमन लंबी है। आइए यहाँ पर। महाराज नमस्कार। नमस्ते, कैसे हो? ये देखिए अभी हम यहाँ पर इस दूसरी गुफा में आए हुए। ये देखिए यह भी काफ़ी लंबी है, बहुत बड़ी ये गुफा है, हमें यहाँ पर दिखाई देती है। चमगादड़ है इसके अंदर। ये यहाँ पर ये देखिए अंदर आके ये जो गुफा है ये गुफा इस प्रकार से दब गई है। बैटरी दीजिए अपनी, बैटरी नहीं। ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे
ये गुफा इस प्रकार से यहाँ पर बंद होती है, मतलब 40 से 50 फीट की गहराई में ये जो गुफा है यहाँ पर हमें दिखाई देगी। यहाँ पर देखिए महासंगीति होने के बाद यहाँ पर जो भिक्खु है, भिक्खुओं का यहाँ पर आवागमन जो है वो जारी था। यहाँ पर भिक्खु हो या फिर उस समय के जो महंत हो बड़े बड़े, वे यहाँ पर ध्यान साधना किया करते थे और भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए जो उपदेश है उन उपदेशों का यहाँ से प्रचार प्रसार जो है वह किया गया था। ये देखिए हम इस गुफा के आखिरी छोर में आए हुए हैं और यहाँ पर एक महंत बैठे हुए हैं और इसके अगले हिस्से में भी शायद से कुछ है, आइए देखते हैं। यहाँ पर इसका आखिरी छोर है। यहाँ पर देखिए जो बाहर के सैलानी आते हैं तो उनके द्वारा यहाँ पर कई सारी जो लिखावट है इन पत्थरों के ऊपर की गई है। मतलब यहाँ पर हम देख पाते हैं जो चीनी यात्री भारत में आए थे उन्होंने भी ये जो पत्थर है यहाँ पर जहाँ जहाँ पर भगवान बुद्ध ठहरे थे या फिर जहाँ जहाँ पर भगवान बुद्ध से संबंधित स्थली है, जहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण जो है उस समय पर घटनाएं घटी थी, ऐसे स्थलों पर जो है उन्होंने कुछ ना कुछ जो अपनी मार्किंग है प्राचीन काल से छोड़े हुए हैं। आप यहाँ पर इस दीवार पर देख सकते हो। इससे पहले आपको हमने बौद्ध गया में दिखाया था, इस प्रकार के जो आप गोल्डन कलर देख पा रहे हो, जो गोल्ड का कलर है, ये गोल्ड का कलर जो है अमूमन इसका जो लेपन है यहाँ पर के जो सैलानी है वे करते हैं। ये देखिए इस प्रकार की जो भाषा है, श्रीलंका हो, जापानीज़ हो या फिर अन्य जो देश आते हैं, थाईलैंड हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, वहाँ के जो सारे लोग हैं वो आते हैं यहाँ पर। इन्होंने कुछ लिखा है, भगवान बुद्ध के शायद से कोई उपदेश रहा हो या फिर कोई सूत्र हो, उसका एक वाक्य जो है यहाँ पर इस पूरे पहाड़ी के ऊपर ये दिखाई देता है हमें। मतलब यहाँ पर सारे लिखावट दिखाई देते हैं और साथ ही साथ आधुनिक जो लोग हैं वह भी लिखते रहते हैं, मतलब वे कब आए या फिर उन्होंने कब इस स्थली को भेंट दी। अभी देखिए हाल ही में यहाँ पर 20/1/2023 को ये देखो थाई लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये 20 तारीख को ये सैलानी आए थे, उनके माध्यम से यहाँ पर या फिर यहाँ पर छोटे छोटे मतलब ऐसे जो लेख है यहाँ पर पूरे लिखे गए हैं। मतलब इतने अनगिनत यहाँ पर लिखावट की गई है इनके द्वारा कि पूछिए मत। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक और पवित्र ऐसी स्थली है। यहाँ पर प्राचीन काल में अरहंतों का वास हुआ करता था, जो आज इस प्रकार से हमें यहाँ पर बिहार राज्य में यहाँ तक आने के लिए देखिए जो बिहार का टूरिज़्म विभाग है, जो पर्यटन विभाग है, इनके माध्यम से अच्छी सुविधा जो है वो मुहैया कराई गई है। अच्छे से इस स्थली की जो है देखभाल की गई है और यहाँ पर ये जो स्थली है इसको आइडेंटिफाइड किया गया है एज अ सप्तपर्णी गुफा के तौर पर। तो अभी हमने यहाँ की सप्तपर्णी गुफा देखी है और इस गुफा के ऊपरी हिस्से में जैन मंदिर है और यहाँ पर और एक मंदिर है। यहाँ पर देखिए ये वैभारगिरी का आखिरी स्मारक है। यहाँ पर वैभारगिरी गौतम स्वामी टोक मार्ग प्रवेश द्वार एक जैन मंदिर है और इसी जैन मंदिर के मार्ग पर यहाँ पर हमें साइक्लोपियन वॉल के अवशेष दिखाई देंगे और साथ ही साथ यहाँ पर कई सारे जो स्तूपों के जो मलबे हैं, जो ऊपर से ढहा हुआ मलबा जो है हमें यहाँ से दिखाई देता है। ये देखिए ये वैभारगिरी का अंतिम छोर है जहाँ पर कई सारे जो स्तूपों का निर्माण कार्य जो है प्राचीन काल में किया गया था। अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये जो सारा मलबा आप देख रहे हो, ये सारा मलबा जो है यहाँ पर रहे स्मारकों का मलबा है। चलिए आगे देखते हैं और बढ़ेंगे आगे। ये लंबा चौड़ा रास्ता है और सुबह से हम इस रास्ते पर चल रहे हैं और लगभग 2-2.5 किलोमीटर का रास्ता हमने जो है तय कर लिया है। वहाँ से करीबन 350 से 400 मीटर की दूरी पर यहाँ पर ये छोटे छोटे जो स्तूप रहे होंगे उस समय पर के ओटिव स्तूप, इनका जो ढांचा है, इन स्तूपों का जो मलबा है आप ये सर्कुलर देख पा रहे हो, गोल आकार में दिखाई देता है और इसमें ईंटें देखिए बड़ी बड़ी ईंटें इस्तेमाल की गई है। और यहाँ पर देखिए इसके इस साइड वाले छोर में एक बहुत बड़ा अति विशाल ऐसा स्मारक था जिसका जो ढांचा है वे यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर इस स्मारक की दीवार है बहुत बड़ी, देखो ढांचा पूरा स्मारक का, ये शायद से बहुत बड़ा स्तूप रहा होगा। आइए यहाँ पर देखिए ये नीचे से हम जा रहे हैं और ये ईंटें देखिए, ईंटें छोटी बड़ी है और अलग अलग काल की जो ईंटें है इसमें इस्तेमाल की गई थी। यहाँ से नहीं जा सकते, यहाँ पे कांटे बहुत है
और कांटों के पेड़ों में यहाँ पर ये जो स्मारक है हमें दिखाई देता है। ये देखिए यहाँ पर की ईंटें, देखिए मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए इसकी ईंटें, ये गुप्त काल की ईंटें दिखाई देती है और बहुत बड़ा स्मारक रहा होगा। चलिए आगे ऊपर चलते हैं। यहाँ से नीचे से सर्कल बना हुआ है, लेकिन नीचे से जाने के लिए रास्ता नहीं है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ से चलिए आओ, यहाँ से आइए। ये देखिए ये पूरा, ये दीवार आप देख पा रहे हो, ये दीवार है मलबा, देखिए इस प्रकार से है। और ये बहुत बड़ी, यहाँ पे बहुत बड़ा एक मंडप हुआ करता था, सभा मंडप। देखिए इसकी दीवार देखिए इतनी मोटी है और इसके अंदर पूरा मलबा है स्मारक का। शायद से इसके अंदर स्तूप रहा हो और ये स्तूप का जो पूरा मलबा है, जो पूरा ढांचा है, वह यहाँ पर दिखाई देता है। देखिए ईंटें, देखिए जली हुई ईंटें और बड़ी बड़ी ईंटें हैं। आइए यहाँ पर हम देखते हैं, ये दीवार के सटे होकर जाएंगे हम। ये देखिए यहाँ पर इसके आखिरी वाले छोर में आए हुए स्मारक के, ये देखिए इस दीवार को देख लीजिए आप। और इस स्मारक का जो मलबा है अंदरूनी, वो आप देख रहे हो। तो ये बिखरा हुआ है, अनजान है और यहाँ पर आज भी जो अपना अस्तित्व है वो बयां करते हुए हमें दिखाई देता है। देखिए सर्कुलर है और यहाँ पर जो है शायद से पुरातन विभाग द्वारा उत्खनन किया गया है। और ये देखिए यहाँ पर उत्खनन करने का एक ही मकसद हो सकता है, इसमें से शारीरिक धातु निकालना या फिर महत्वपूर्ण जो अवशेष है वह निकालना। तो यहाँ पर से अवशेष बरामद किए गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्तूप को हमने देखा है यहाँ पर, और इसके आगे देखेंगे और भी अन्य स्मारक, और आखिरी में और एक जैन मंदिर है, वह देखकर हम निकलेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यह जो ईंट है यह बहुत बड़ी ईंट है और यह ईंट इस स्मारक की जो हमें दिखाई दी, मुझे लगा कि छोटी छोटी ईंटें रहेंगी, लेकिन यहाँ पर बड़ी बड़ी ईंटें हैं। और ये जो स्मारक हमने देखा है यह मौर्यकालीन स्मारक है और अति विशाल ऐसा यह बौद्ध स्तूप है जो अपनी अंतिम सांस ले चुका है। आखिरी छोर में आए हुए हैं और आखिरी छोर तक आते आते हमने कई सारे स्मारकों के मलबे देखे और बहुत कुछ देखा है। और ये आखिरी छोर पर जो मंदिर बना है गौतम स्वामी टोक मंदिर, ये जो है यहाँ पर दिखाई देता है। और यह एक टीले के ऊपर और एक मलबे के ऊपर बना हुआ मंदिर है। आइए यहाँ पर, ये देखिए ये टीला है, बड़ा मलबा है, इसके ऊपर ये जो मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण कार्य जो है वो हुआ है। देखिए पत्थर, बहुत बड़ा स्मारक रहा होगा प्राचीन काल में। आइए, अभी फ़िलहाल तो बंद दिखाई देता है। ये देखिए ये निर्वाण मंदिर बताया जा रहा है। ये गौतम गंधर की निसर्गरम्य स्टॉक से राजगृह महतीर्थ के 5 पर्वतों के मंदिरों का दर्शन होता है। यानी यहाँ पर जो वैभारगिरी में है, आगे यहाँ पर विपुलगिरी है, उसके आगे हमें यहाँ का जो दूसरा पर्वत है रत्नगिरी वह दिखाई देगा और उसके आगे सोनगिरी दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पर। तो इस प्रकार से यह जो सारे पर्वत हैं और इस साइड में एक उदयगिरी नाम से पर्वत है। तो ये 5 पर्वत हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं और ये बहुत बड़ा जो स्मारक है इस क्षेत्र में रहा होगा। ये देखिए यहाँ पर ये पूरा मलबा दिखाई दे रहा है आपको, जहाँ पर अभी हम चल रहे हैं। बहुत बड़ी जगह है ये, मतलब यहाँ पर आराम से मतलब 1000-2000 लोग जो हैं यहाँ पर बैठ सकते हैं, इतनी समतल जगह यहाँ पर है। और ये श्रृंखला देख पा रहे हो, यहाँ से देखिए नीचे वो जो पहाड़ी है, मतलब राजगृह में से जब गया से आते समय प्रवेश करते हैं वो छोर है। और जो रास्ता है बीच में से, ये देखिए रास्ता यहाँ पर ऐसा आया हुआ है और यहाँ पर से
नीचे हमें बहुत सारे यहाँ के जो नीचे के स्मारक है वह हमें दिखाई देते हैं। देखें, जैसे मन्यार मठ हो या फिर बिंबिसार का कारागृह हो या फिर आम्रवन जो है वो यहाँ पर से सारे के सारे हमें दिखाई देते हैं। या फिर हाल ही में बिहार जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा पर्यटन के हेतु यहाँ पर कई सारे जो ये है मतलब स्मारक जो है वो बनाए गए हैं। और ये जो पर्वत है, इस पर्वत के पीछे, रत्नगिरी के पीछे यहाँ पर गोरा कटोरा है जो कि बहुत यहाँ का प्रसिद्ध ऐसा पर्यटन स्थल है। साथियों, आज के वीडियो में हम यहीं पर रुकते हैं। आपको यहाँ पर हमने बहुत सारे जो महत्वपूर्ण यहाँ के स्थल है, फिर यहाँ के जो अवशेष है वह दिखाने की कोशिश की है और उनके बारे में आपको जानकारी देने की कोशिश की है। अमूमन जो आप यात्राएं करते हो, इन यात्राओं में ये जो सारे स्थल है, मतलब इन पहाड़ियों पर जो स्मारक बिखरे हुए हैं और जो यहाँ पर साइक्लोपियन वॉल का निर्माण कार्य किया गया वो आपको कम ही दिखाई जाती है। तो इस वीडियो के ज़रिए आपको यह सारे जो हमारे स्मारक, जो हमारे प्राचीन भारत की गौरवशाली जो विरासत है वह दिखाने का मकसद है। तो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।